कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्म जो है उनका एक दिन इंसान के 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है और ब्रह्म की एक रात इंसान के 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होती है। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। इस चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, आप मुझे एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में बताइए। आप मुझे बताइए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस दुनिया को चलाने वाला कौन है और किस तरीके से मृत्यु के समय अगर आपको कोई याद करता है तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम फिजिकल रियलिटी अपने आसपास देखते हो ये हमेशा चेंज होती रहती है और ये रियल एग्जिस्टेंस का केवल 25% है। 25% जो है वो फिजिकल रियलिटी है एंड 75% जो है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है। कृष्ण बोलते हैं कि ये फिजिकल रियलिटी हर समय चेंज होती रहती है। इस फिजिकल रियलिटी में जो भी चीज़ जन्म लेती है वो मिड एज में आती है और फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ और मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। इसका मतलब कृष्ण जो हैं वो इस फिजिकल डायमेंशन से परे हैं। तो अगर आपको कृष्ण को इस पर्सपेक्टिव से समझना है तो आपको पहले सब चीज़ों को, जो भी फिजिकल आप चीज़ें जानते हैं, उन्हें डिलीट करना होगा। तो इमेजिन करिए कि इस दुनिया में सारी फिजिकल चीज़ें डिलीट हो गई है। चांद, तारे, पृथ्वी, आप, मैं, सब कुछ। जब सब कुछ आप डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा? खाली स्पेस। इवन जब आप सब कुछ डिलीट करेंगे तो जो लाइट जनरेट करते हैं वो चीज़ें भी डिलीट हो जाएगी, जैसे सूर्य या फिर कोई भी लाइट का सोर्स। तो क्या बचेगा? डार्क ब्लैक ब्लैंक स्पेस। एक डार्क ब्लैक ब्लैंक स्पेस जो अनंत दूरियों तक सब जगह फैला होगा। ये डार्क ब्लैक स्पेस जो है वही कृष्ण है। इसीलिए कई जगह पर कृष्ण को काले रंग में भी दिखाया गया है। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी चीज़ें इस फिजिकल रियलिटी में करी जाती है, जो भी एक्टिविटीज़ इस फिजिकल रियलिटी में करी जाती है, चाहे वो थॉट्स हो या फिर एक्शन, सब कुछ कर्म है। फिर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मरते समय जो सोल है उसका बॉडी कॉन्शियसनेस कम हो जाता है। तो अगर उस मोमेंट पे कोई मुझे याद करता है तो हाँ, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मरते समय इंसान इतने पेन में होता है कि उसे भगवान को याद करना उतना आसान नहीं होता। और मरते समय भगवान को याद करेगा कौन? वो जिसने भगवान को जीते जी जाना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मरते समय आम का स्वाद याद करना और आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी भर कभी भी आम खाया ही नहीं है तो आप मरते समय आम के स्वाद को याद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जीते जी कृष्ण को जानना पड़ेगा, जीते जी कृष्ण का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी मरते समय आप कृष्ण को याद कर पाएंगे। कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई इंसान मरते समय मुझे याद नहीं करता है और किसी अन्य भाव को लेकर अपने प्राणों को छोड़ता है तो उसे फिर से इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। आई बिलीव कि हम सभी सोल इस दुनिया के अंदर एक लेसन सीखने के लिए आए हैं और मरते समय अगर हमारे लेसन कंप्लीट नहीं हुए तो हमें फिर से उन लेसन को कंप्लीट करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। लेट्स से अगर आप मरते समय ये भाव रखते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, या मैंने अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी है, तो आप फिर से जन्म लेंगे जब तक आप अपने इन सभी भावों से डिटैच नहीं हो जाते। और गीता में ये भी बोला गया है कि अगर आप अपने मन में मुक्ति का भाव भी रखते हैं कि मुझे मुक्ति मिलेगी या मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो भी आप फिर से जन्म लेंगे जब तक आप मुक्ति के मोह से डिटैच ना हो जाएं। इस चैप्टर में ओम शब्द के इम्पोर्टेंस को भी बताया गया है। ओम जो है वो बहुत ही यूनिक वर्ड है। वेदों के हिसाब से बोला गया है कि भगवान ने सबसे पहले साउंड बनाया, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ओम जो है वो पहला साउंड था जो भगवान ने बनाया। ओम अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है, साउंड प्रूफ, बिल्कुल शांत, तो भी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको ओम का साउंड सुनाई देगा। इस चैप्टर में बोला गया है कि अगर आप ओम की ध्वनि के ऊपर मेडिटेशन करते हैं तो भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज ओम जो है वो भगवान ने सबसे पहले बनाया तो वो भगवान के काफ़ी क्लोज है। भगवद गीता के हिसाब से हर चीज़ कॉन्शियस है, हर चीज़ मेंटल है, हर चीज़ की अपनी एक सोल होती है। पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, पृथ्वी की, सूरज की, चांद तारों की एंड गैलेक्सीज की भी अपनी एक सोल होती है। उसी तरीके से एक बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस लेवल वाली सोल है ब्रह्म, जो कृष्ण की ही एक पावर है, जिसका काम है क्रिएशन करना। कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्म जो है उनका एक दिन
इंसान के 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है और ब्रह्म की एक रात इंसान के 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होती है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए। कोई इंसेक्ट जो रात को जन्म लेता है, रात को ही बड़ा होता है, रात को ही अंडे देता है और सुबह सुबह होते मर जाता है। अगर उस इंसेक्ट को बोला जाए कि तुम्हारी पूरी लाइफ इंसान की एक रात के बराबर है, तो शायद वो इंसेक्ट इस चीज़ को समझ ना पाए। जो डिफरेंस उस इंसेक्ट और एक इंसान की कॉन्शियसनेस लेवल के बीच में है, वही डिफरेंस हमारी और ब्रह्म की कॉन्शियसनेस लेवल के बीच में भी है। इसीलिए हम ब्रह्म के एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाते। इतनी एलिवेटेड सोल होने के बावजूद भी ब्रह्म जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। केवल कृष्ण ही हैं जो अजन्मे और अविनाशी हैं। चैप्टर के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात भी करी गई है, जहाँ बोला गया है कि अगर आप मृत्यु के समय अपने ध्यान को अपने हृदय में लगाएं और अपनी प्राण वायु को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करते हुए भगवान का ध्यान करें तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इन प्रैक्टिसेस के बारे में इस वीडियो के अंदर कैजुअल वे में बात करना सही नहीं होगा। अगर आप सच में इन प्रैक्टिसेस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको चाहिए कि आप कोई गुरु ढूंढिए और उससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखिए। या तो आप ये बुक ओम स्वामी के द्वारा लिखी गई जिसका नाम है कुंडलिनी, आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि मैं फिजिकल नहीं हूँ, तो मुझे जानने का केवल एक तरीका है और वो है भक्ति का तरीका। आप कर्म योग कर सकते हैं, आप ज्ञान योग से जा सकते हैं, आप अष्टांग योग से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भक्ति का मिश्रण तो मिलाना ही पड़ेगा। बिना भक्ति योग के आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अननोन में बिलीव करना पड़ेगा, आपको अननोन से प्यार करना पड़ेगा, आपको भगवान में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के भक्ति करना पड़ेगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ये सोच के कि बच्चा बड़ा होगा और फिर मेरा ध्यान रखेगा, तो ये माँ नहीं हुई, ये तो बिजनेस हो गया। इसी तरीके से अगर आप अननोन में भरोसा रखते हैं, अननोन में भक्ति करते हैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ में, तो वो भक्ति नहीं हुई, वो एक बिजनेस हो गया। कृष्ण के साथ आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको वो प्यार करना है जो एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। कृष्ण बोलते हैं कि आप सारी तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आप कृष्ण के सही स्वरूप को नहीं जान पाए हैं तो आप अज्ञानी हैं। और अगर आप इस अज्ञान वाले मार्ग से दुनिया छोड़ते हैं तो आपको इस दुनिया के अंदर, फिजिकल रियलिटी के अंदर फिर से जन्म लेना पड़ेगा अपने लेसन्स कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं भी करता है लेकिन उसे कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, तो वो इंसान ज्ञान के मार्ग से अपना शरीर छोड़ता है और वो फिर इस फिजिकल रियलिटी में फिर से जन्म नहीं लेता। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8। इस वीडियो में दी गई एक्सप्लेनेशन से आप कितना कनेक्ट हुए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई एम प्रत्युष, बी कॉन्शियस।